राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई क्या ज्ञान से स्टेट वाले हों और ग्राम सचिव वाले हों, तो भाई एच टेट के जितने भी परीक्षार्थी हैं भाई, ठीक है, आज की वीडियो का हम आप क्या कराएंगे एच टेट खातर स्पेशल हरियाणा जीके की क्लास है भाई, ठीक है। एच टेट खातर टॉप सेलेक्टेड 25 क्वेश्चन है, टॉप 25 जो सिलेक्टेड पर्सन है भाई उनकी हरियाणा जीके की क्लास है आज की क्लास का मैं, ठीक है। स्टेट संबंधित और जो ग्राम सचिव के हैं, ठीक है, तो हम दोनों खातर हरियाणा जीके की स्पेशल क्लास है 25% आगे पेपर तक डेली एक सीरीज चलाई जाओगी ताकि हरियाणा जीके में कोई भी नंबर ना कटे, और भी सब्जेक्ट करवा दिए जाओगे लाइक मैथ रीजनिंग सारे, ठीक है भाई। तो अर्जय भाई इन पर्सन की पीडीएफ से तो अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन का मैं भी उसका लिंक मिल जाए, इंस्टाग्राम आईडी के है @ ठीक है MOHITTPUNIA मोहित पुनिया नाम का इंस्टाग्राम आईडी है, सर्च कर लियो, ठीक है, और मैसेज कर दियो पीडीएफ मिल जाएगी भाई। तो पहला प्रश्न क्या है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत ने सिर्फ टॉप सिलेक्टेड करा, इंपॉर्टेंट करा, फालतू का टाइम खराब कौन करा। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया भाई। देखो क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी एक, ठीक है, हरियाणा का अंबाला जिला तवा शुरू हुई थी। प्रश्न ये भी पूछा जाया करा है कि 1800 मिटो दिवस ना देख ली होगी इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है। एक यू आया करा है कि भाई हरियाणा का मैं मतलब 1857 की क्रांति की शुरुआत हो हरियाणा के अंदर कड़त हुई थी, तो हरियाणा का अंबाला जिला का मैं था, हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर से भाई 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। उस क्रांति का मैं क्या था भाई, जुकर है ना पहला जो वो कारतूस होया कर दे ना, वो किस्त का चमड़ा था मांस मूसता बनया कर दे, सैनिक थे उन्हें के, तो बोले हम तो चमड़ा का हाथ खोने लगा हुआ, तो चमड़ा का हाथ नहीं लगाने खातर है ना उन अंग्रेजा का विरोध कर दिया, नो बोले भाई कारतूस देने ढंग के दो, या हम चर्बी का हाथ कौन लगावा, या फिर चर्बी ना मुंह का गलो खोलिया कर दे, बोले मुंह का कौन लगावा इसना, ठीक है। तो इसका कारण 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, और भी मांग गई थी भाई ऐसे ऐसे हम मारते तंग ना करो, सरकार का हमारी भी हिस्सेदारी दो, तो इस कारण है 1857 की क्रांति हुई थी। लेकिन है फिर क्यों आया था कि भाई कुछ जो रियासत थी ना, रियासत का मैं बन रहा था उस टाइम हरियाणा भाई, जो कर हिसार रियासत, जींद रियासत, पटौदी रियासत, अलग अलग रियासत थी, ठीक है। तो जो कुछ रियासत थी ना जो 1857 की क्रांति थी वो तो थी अंग्रेजा का विरोध में भाई, हाँ भाई अंग्रेजों तारीसी तीसी करते हैं, नू करते हैं, लेकिन जो कुछ रियासत थी वो थी अंग्रेजों की समर्थित रियासत, मतलब वो डरिया कर दिया, अंग्रेजा का विरोध करना था, वो अंग्रेजा का साथ देना चाहती, तो पूछा हरियाणा निम्नलिखित में से कौन सी रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया। तो जो जींद रियासत थी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, एच टेट का मैं बहुत बार आया, ग्राम सचिव का मैं भी आशिक है। तो कौन सी रियासत थी जिसने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था, तो जो जींद रियासत थी इसने 1857 के विद्रोह के दौरान है अंग्रेजा का समर्थन किया था। प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा प्रतिवर्ष खालिस्तान वर्षा प्राप्त करता है, हरियाणा है वो हर साल कितनी मात्रा में वर्षा प्राप्त करे, ये प्रश्न पूछा गया है। कम वर्षा प्राप्त करे, उच्च वर्षा प्राप्त करे, मध्यम पूर्व या बुरी, मतलब कि कम का मतलब लो रेन आव है, हरियाणा का में उच्च हाई रेन आव है, मीडियम रेन आव है और गंदी रेन आव है, तो भाई हरियाणा का में कम रेन आया अगर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका में के कन्फ्यूजन रहा है, कई जने इसका में नु कन्फ्यूजन में रहे जहाँ इसका में मध्यम टेक्का, कम टेक्का या उच्च टेक्का, ठीक है, तो इसका में हमेशा कम आवा, कई जने इसका में मध्यम ठोक्या हो, जो कि आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कम रेन है वो आया अगर हरियाणा का में। अगला क्या है, राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण हरियाणा की निम्नलिखित में से किस रियासत का विलय हुआ। तो भाई फिर क्या हुआ था, 1857 की क्रांति का पश्चात अंग्रेजा ने रियासत छीननी शुरू कर दी, किमें कमी बता देंगे, हाँ भाई तारी रियासत में कमी तामनू संभाल को नहीं रख दे, नु को नहीं रख दे, तो नु रियासत छीन लिया कर दे, ठीक है। तो नु पूछा जो राजा अजीत सिंह था ना इसने विद्रोह कर दिया था एक बार, ठीक है, और उस विद्रोह का कारण अंग्रेजा ने कौन सी रियासत छीन ली थी वो प्रश्न पूछा गया है। तो जो लाडवा रियासत थी, ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट हो जा, जो लाडवा रियासत थी वह अंग्रेजा ने छीन ली थी। यो राजा अजीत सिंह था, यो घना मतलब कि अपना दृष्टि तो बढ़िया था, अपना देश का था, अपना खतरों को लड़ा था, बहुत बढ़िया था, लेकिन अंग्रेजा की दृष्टि था वो बहुत घना खतरनाक, ठीक है। तो अंग्रेजा ने लाडवा रियासत है वह छीन ली क्योंकि इसने विद्रोह कर दिए थे, नो बोला नो कोने होने अंग्रेजा ने छीन ली रियासत, ठीक है। एक और प्रश्न पूछा जाया करे, रानी राम कोराली
ठीक है। नो प्रश्न पूछा जाएगा रानी रामकोर की अयोग्यता के कारण, नोट डाउन कर लियो छना, रानी रामकोर की अयोग्यता के कारण है कौन सी रियासत वो अंग्रेजा ने छीन ली थी। रानी रामकोर की अयोग्यता का कारण है कौन सी रियासत छीनी गई थी, वो प्रश्न पूछा जाएगा छछरौली रियासत। ठीक है, छछरौली कड़ा है, छछरौली है आपकी यमुनानगर का में। ठीक है, छछरौली कड़ा है हरियाणा का यमुनानगर का में जो छछरौली है, छछरौली रियासत हुआ अंग्रेजा ने रानी रामकोर की अयोग्यता का कारण वह छीन ली थी। इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट डाउन कर लियो, पूछा जा सके है। अगला प्रश्न क्या है, लोकप्रिय हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में हो किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में है वो किसे जाना जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा को। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट हो जाए, पंडित नेकीराम शर्मा को है वो हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से हो जाना जाता है। एक प्रश्न यो भी आकर हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना कर, किसे जाना जाता है, तो पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाया कर भाई। ठीक है, हरियाणा केसरी का नाम तभी किसती जाना जाया कर, पंडित नेकीराम शर्मा है वो हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाएगा। ये प्रश्न भी है वो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और एक प्रश्न और पूछा जाएगा जो कि बहुत बार मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरियाणा का गांधी, हरियाणा के गांधी के नाम से वो किसे जाना जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, हरियाणा का गांधी है के नाम से हो किसे जाना जाया करे, तो भाई जो मूलचंद जैन है। ठीक है, मूलचंद जैन को है वो हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लियो। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु है वो कौन सी जगह कहलाती है भाई। हरियाणा के अंदर जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का जो केंद्र बिंदु का मतलब है जड़ मेनली जो बौद्ध धर्म है उसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि जो सारे काम धाम है बौद्ध धर्म के मेनली कड़त शुरू हुआ करते, उसका केंद्र बिंदु पूछा है तो कौन सी जगह कहलावा है, तो शुद्ध जो जगह है वह हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु कहलावा। शुद्ध है कड़ा है हरियाणा का यमुनानगर जिला का में, हरियाणा का यमुनानगर जिला का में है वो आपका शुद्ध है। ठीक है, यमुनानगर का मोर के क्या जो जगाधरी भी कड़ा है हरियाणा का यमुनानगर का में, छछरौली भी हरियाणा का यमुनानगर का में भी बताया था रानी रामकोर की अयोग्यता के कारण। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाओ, ये प्रश्न पूछा जाया कर है, हरियाणा का चेरापूंजी, तो हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को है वो हरियाणा के चेरापूंजी के नाम से जाना जाया कर, नोट डाउन कर लियो। छछरौली को किस नाम से जाना जाया कर, प्रश्न आया कर हरियाणा के चेरापूंजी के नाम से किसे जाना जाओ है, छछरौली को है वो हरियाणा के चेरापूंजी के नाम से जाना जाया कर। ठीक है, और कागज उद्योग है वो कड़ा का प्रसिद्ध उद्योग है, कागज उद्योग है वो यमुनानगर का प्रसिद्ध उद्योग है, ये प्रश्न भी पूछा जाया करे। ठीक है, इसलिए भी नोट डाउन कर लियो भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई, हरियाणा में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों की संख्या वाला जिला कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हरियाणा का सारे में गणी ग्राम पंचायतों वाला जो जिला है वो यमुनानगर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यमुनानगर के बारे में भी बताया था। सबसे कम अगर ग्राम पंचायत पूछ ले तो कड़ा है हरियाणा का फरीदाबाद जिला का में है, सारे में कम ग्राम पंचायत है। अगर सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला पूछ ले हुआ है तो कौन सा है तारा, हरियाणा का फरीदाबाद। ठीक है, और अगर सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत का पूछ ले तो हरियाणा का यमुनानगर, फरीदाबाद का में और कौन सी एक बड़खल झील है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट झील है बड़खल झील। ठीक है, बड़खल झील है वो हरियाणा का फरीदाबाद जिला का में प्रश्न पूछा जाएगा, इसकी कृत्रिम झील के नाम से भी जाना जाया करे। ठीक है, बड़खल झील को अन्य किस नाम से जाना जाया करे, कृत्रिम झील। प्रश्न आया करे हरियाणा में कृत्रिम झील के नाम से किस झील को जाना जाओ है, तो बड़खल झील को है वो हरियाणा के अंदर कृत्रिम झील के नाम से जाना जाया करे। ठीक है, इस पर से प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। और फरीदाबाद को क्या जाएगा, उद्योगों की नगरी के नाम से भी जाना जाया करे। ठीक है, उद्योगों की नगरी के नाम से है वो किसे जाना जाया करे, हरियाणा का जो फरीदाबाद जो नगर है जो जिला है इसको आपका उद्योगों की नगरी का नाम तभी जाना जाया करे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो अगला के, हरियाणा में मेहंदी का सर्वाधिक उत्पादन हो कड़ा होया अगर ये प्रश्न पूछा गया तो मेहंदी का सारे में गणा उत्पादन हो फरीदाबाद का होया अगर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में मेहंदी का जो सारे में गणा उत्पादन हो कड़ा होया अगर फरीदाबाद का होया अगर भाई। ठीक है, फरीदाबाद के बारे में और मैंने तारती जानकारी दे दी है कि यो अगर राजा नाहर सिंह स्टेडियम कड़ा है यो भी फरीदाबाद का में है। ठीक है, राजा नाहर सिंह स्टेडियम है वो हरियाणा का किस जिला का में है, हरियाणा का फरीदाबाद जिला का में राजा नाहर सिंह स्टेडियम है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी जोन से याद आते जाऊँ बताऊँगा जाऊँ, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो भी कड़ा है आपका हरियाणा का फरीदाबाद जिला का में है, वो सारे में घना जनसंख्या घनत्व है भाई। ठीक है, फटाफट रिवीजन मारनी है पिना, मतलब कि जनसंख्या घनत्व का मतलब है भाई मतलब थोड़ी जगह में घने लोग रहे, मतलब जगह एरिया कम है लेकिन भीड़ ज़्यादा है तो उसकी बोलन सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व।
अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक को किस वर्ष के दौरान पारित किया गया था? तो 2017 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक को पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखो भाई, हरियाणा का ऐसा मंदिर जो कि गोहाना रोड पर स्थित है और इसे जींद के शासक राजा रघुवीर सिंह ने बनवाया था, बताओ भाई ऐसा कौन सा मंदिर है? तो भाई आपका भूतेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपका गोहाना रोड पर स्थित है। गोहाना कड़ा है हरियाणा का सोनीपत का में है, ठीक है। और ये आपका गोहाना रोड पर स्थित है और इसे जींद के शासक राजा रघुवीर सिंह ने बनवाया था, तो भूतेश्वर मंदिर, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाएगा भूतेश्वर मंदिर है कड़ा स्थित? हरियाणा का जो जींद जिला है, जींद जिला का में है, यो मेन है। जो पूछ ले कौन सा जिला का में स्थित है, तो हरियाणा का जो जींद जिला का में है भूतेश्वर मंदिर स्थित है। हरियाणा के जो जींद जिले को क्या कहा जाया करा? आर्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाया करा, ठीक है। आर्ट ऑफ हरियाणा के नाम से है वो। हरियाणा के किस जिले को जाना जाया करे, ये प्रश्न पूछा जाया करे। तो हरियाणा का जो जींद जिला है, हरियाणा के जींद जिलों को किस नाम था जाना जाया करे? आर्ट ऑफ हरियाणा का नाम था है और जाना जाया करे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखियो जींद तक संबंधित ही हो, ठीक है। एक भूतेश्वर मंदिर पूछा जाया करे, कड़ा है हरियाणा का जींद जिला का में वो भूतेश्वर मंदिर है। पूछ ले किसने बनवाया था? रघुवीर सिंह ने बनवाया था भाई। अगला प्रश्न क्या है, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण हो किसने करवाया था? कुरुक्षेत्र के अंदर जो प्रसिद्ध जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? ये प्रश्न पूछा गया है। तो भाई बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट हो जाएगा। कई जने हैं इसका मैं जेक के बिरला देख के इसका निशान ठोक आऊं, जो कि आंसर गलत है। तो समझा बाबा के मंदिर का निर्माण करवाया था, तो भाई बाबा श्रवणनाथ ना है वो कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आयोडा प्रश्न है, ठीक है। कुरुक्षेत्र का मैं और के तरह ये चीज भी याद रखनी है। कुरुक्षेत्र का में एक तरह ब्रह्म सरोवर, ये प्रश्न पूछा जाया करा है, ठीक है। ब्रह्म सरोवर है वो हरियाणा का किस जिला का में है? कुरुक्षेत्र जिला का में स्थित है, ठीक है। कल्पना चावला तारामंडल है, कल्पना चावला तारामंडल, ये भी प्रश्न पूछा जाया करा है। कल्पना चावला तारामंडल यो भी कड़ा तारा कुरुक्षेत्र जिला का में है, ठीक है। कल्पना चावला से संबंधित बाकी सारी की सारी चीज कड़ा है तारा करनाल जिला का में स्थित है। कल्पना चावला का जन्म शिक्षा सबकी में कड़ा हुई थी करनाल जिला का में हुई थी, लेकिन जो कल्पना चावला तारामंडल एकमात्र ऐसी चीज है जो कि कड़ा है हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला का में है, वह स्थित है, ठीक है भाई। इस चीज की नोट डाउन कर लियो। कल्पना चावला से संबंधित ब्रह्म सरोवर भी कड़ा हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला का में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है भाई, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? हरियाणा का जो प्रथम महाधिवक्ता है वो कौन था? प्रश्न पूछा गया, तो आनंद स्वरूप, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाए। ये क्या थे? हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता थे भाई। हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री, ये चीज भी तरती याद रखनी है, ठीक है। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल, ये प्रश्न भी याद रखना है। दोनों तीनों चीजें याद रखनी, प्रथम महाधिवक्ता, ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रथम राज्यपाल, तीनों के नाम है याद होने चाहिए भाई। अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा में तोमर राजा के द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? हरियाणा के अंदर जो तोमर राजा थे उनके द्वारा है कि कुछ बनवाया गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो भाई हरियाणा के अंदर जो तोमर राजाओं के द्वारा सूरज कुंड है वो बनवाया गया था। सूरज कुंड कड़ा है हरियाणा का फरीदाबाद का में है भाई। फरीदाबाद का बारे में और चीज याद देख लो भाई, हरियाणा का फरीदाबाद जिला का में है सूरज कुंड। सूरज कुंड का मेला भी लग गया करे, ठीक है। सूरज कुंड का मेला है वो हरियाणा का में कड़ा लग गया करे। हरियाणा का फरीदाबाद जिला का में सूरज कुंड मेला का आयोजन कराया जाएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है सूरज कुंड मेला, ठीक है। मेरे हिसाब से शायद फरवरी का मैं लगा कर एग्जैक्टली ध्यान को नहीं, फरवरी का मैं लगता हुआ, ठीक है। यो प्रश्न भी याद रख लियो। अगला क्या है, हरियाणा यो एक यो है यो, और देखियो सोना कुंड। सोना कुंड का क्या सिस्टम, यो प्रश्न आएगा। जो चरम रोग है, ठीक है, गर्म पानी का जो झरना है यो, ठीक है, गर्म पानी का झरना है सोना कुंड, ठीक है। और जो चरम रोग हो है ना, जो चरम रोगों के इलाज के लिए, जो चरम रोग यानी कि जो चमड़ी के इलाज के लिए है, के इलाज के लिए जो आपका जो प्रसिद्ध जो झरना है वो प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा है? तो सोना कुंड है वो चरम रोग के इलाज के लिए गर्म पानी का झरना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध हो किस विभाग से? पत्रिका मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो इसका आगा, ठीक है। अरे खुल गया खेस, रुकियो भाई, जाडा हो रहा है भाई बहुत गड़ा। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध है वो हरियाणा के किस विभाग से? ये प्रश्न पूछा गया, तो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से है वो हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध है, ठीक है। कई बार जुगर नु पूछा जाएगा भाई, जुगर इस याद को रखो भाई। देखो संवाद का मतलब क्या हुआ है? कम्युनिकेशन, ठीक है। संवाद का मतलब क्या कर? कम्युनिकेशन। और सूचना एवं लोक संपर्क विभाग का मतलब यानी कि सूचना का आदान प्रदान करना, यानी कि कम्युनिकेट करना। तो यानी कि सूचना एवं लोक संपर्क विभाग तक कौन सी पत्रिका संबंधित होगी? हरियाणा संवाद, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन। और एक आकर अरिगंधा पत्रिका है, ठीक है। अरिगंधा पत्रिका हुआ किस विभाग से संबंधित है?
ठीक है, अरिगंधा पत्रिका। तो भाई हरियाणा साहित्य अकादमी, मैंने सीधा साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी से है, कौन सी पत्रिका संबंधित है, अरिगंधा। अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा में निम्न में से कौन सा एक शाल का प्रकार नहीं, बस शाल के है जुकर भाई जुकर मना इस कंबल सा की बुक्कल मार रखियो, कैदी वाला कंबल है, ठीक है, कैदी ओढ़िया करें जैसे फिल्म में जेड़ा में उसा उसा कंबल है वो, मतलब वो कौन कहता हमने समझ दो मैं जेड़ा में ठगी लिया हूँ, ठीक से। तो भाई नु ये शाल ओढ़िया करें, ग्रामालर ओढ़ दी होंगी महिलाएं, ठीक है, महिलाएं होगी, लुगाई होगी, लड़कियां होगी, ठीक है, सारे की सारी ओढ़ शाल जाडा का मैं बुक्कड़ मारने खातर। तो निम्न में से कौन सा एक शाल का प्रकार नहीं, शाल के भी अलग अलग प्रकार हुए हैं, तो फुलकारी भी शाल का प्रकार है, बाग भी है, चौपे भी है, तो दुर्री ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये एक शाल का प्रकार नहीं है, बाकी तीनों के तीनों शाल के प्रकार हैं। इन तीनों के नाम भी याद रखने, कई बार प्रश्न नु दे देगा कि भाई इनके अंदर से कौन सा एक शाल का प्रकार है, तो तीनों के नाम याद होंगे तो तुम बता दोगे हाँ भाई फुलकारी है या फिर बाग है या फिर चौपे है। अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा के पेहुआ में चैत्र चौदस का मेला कब आयोजित किया जाता है। ये प्रश्न पूछेगा, हरियाणा का जो पेहुआ है, पेहुआ का मैं हो चैत्र चौदस का मेला हो कब आयोजित कराया जाए है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो मार्च अप्रैल का मैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मार्च अप्रैल का मैं है वो आपका चैत्र चौदस का मेला है वो आयोजित कराया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट आयोडा प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण वृक्ष है वो नहीं पाया जाता। देवदार, सागौन, किक्कर या सहतूत, कौन सा वृक्ष है वो हरियाणा का मैं हो कौन पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है, बताओ भाई फटाफट। तो भाई इसका सही आंसर हो जाए सागौन, ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट हो जाए। हरियाणा में जो सागौन वृक्ष है हरियाणा का मैं कौन पाया जाता, बाकी तीनों के तीनों है हरियाणा का मैं पाए जाओ हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में उर्दू के सबसे पहले साहित्य कवि, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा के उर्दू में सबसे पहले राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उर्दू का जो सबसे पहला जो राज्य कवि था इसकी उपाधि के नाम था है, और इसका मैं जो आप 4 ऑप्शन दिए गए इनका मैं तो किससे सम्मानित किया गया है, ये प्रश्न पूछेगा भाई। एक बार मैं चादर से तैयार दूँ, गर्मी होगी बस का तो बहुत घनी देर होगी। ठीक है भाई, तो किसे सम्मानित किया गया था, कड़ा गया ये रहा अनूप चंद आफ्ताब, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में उर्दू के जो आपके सबसे पहले राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो भाई अनूप चंद आफ्ताब को है वो आपका उर्दू का जो पहला जो राज्य कवि था इसकी उपाधि से सम्मानित किया गया, किसे, अनूप चंद आफ्ताब को। अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा का खालिस्तान शहर विश्व का सबसे बड़ा नकली सूत का केंद्र है, विश्व का सबसे बड़ा जो नकली सूत का केंद्र है वो हरियाणा का कौन सा शहर है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो भाई हरियाणा का जो पानीपत जो शहर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाओ। तो हमने गाना सुना हुआ, यार पानीपत का पानी तेरा करके गुलाबी हो रहा, तू फुल्ला की से बोरी, ठीक है, सुना हुआ था बनाओ गाना। हरियाणा का खालिस्तान शहर विश्व में सबसे बड़ा नकली सूत का, तो पानीपत है वो विश्व का सबसे बड़ा नकली सूत का केंद्र है। दरी बनाने का केंद्र पूछा जाए, अगर दरी बनाने का केंद्र है वो हरियाणा के अंदर कड़ा है, हरियाणा के पानीपत के अंदर है, दरी बनाने का केंद्र है। ठीक है, ये प्रश्न आया फीमेल कांस्टेबल का मैं पूछा गया था भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई, हरियाणा में आम मेला जो प्रतिवर्ष पिंजौर के उद्यान में मनाया जाता है सबसे पहले कब बनाया गया था। एक प्रश्न ये भी याद रखियो कि हरियाणा के अंदर जो आम मेला है प्रश्न पूछा जाएगा कड़ा बनाया जाएगा, तो हरियाणा का जो पिंजौर है इसका मैं प्रतिवर्ष आम मेला बनाया जाएगा। पिंजौर कड़ा है हरियाणा का पंचकुला जिला का मैं, हरियाणा का पंचकुला जिला का मैं हो पिंजौर स्थित है। ठीक है, और सारे में पहला कोई आयोजित कराया गया था 1992 का मैं हो, सारे में पहला पिंजौर मेला है वो आयोजित कराया गया था। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, पंचकुला का मैं है, पंचकुला का मैं और क्या चीज़ याद रखी जाएगा, एक कैक्टस गार्डन पूछा जाएगा, हरियाणा के अंदर कैक्टस गार्डन है वो कड़ा स्थित है, हरियाणा का पंचकुला का मैं हो कैक्टस गार्डन स्थित है भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, हरियाणा में घग्गर नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा है भाई। घग्गर नदी के संदर्भ में है, मतलब हरियाणा का में घग्गर नदी है उसके बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। ठीक है, यह दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब व हरियाणा से होकर बहती है, यो कथन गलत है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों कथन सही है। इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियां पूछे जाएगा हरियाणा का कौन सा भाग का में है। ठीक है, जैसे ये है, ये आपका हरियाणा का मैप है, तो हरियाणा का जो उत्तरी जो भाग है, ठीक है, हरियाणा का जो नॉर्थ जो पार्ट है, नॉर्थ पार्ट का में कौन सी आपकी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियां कौन सी हैं, हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है, हरियाणा का जो साउथ पार्ट है दक्षिणी भाग है उसका में कौन सी पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियां। प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, नो पूछा जाएगा अरावली की पहाड़ियां वो हरियाणा के किस भाग के अंदर है, हरियाणा के दक्षिणी भाग के अंदर है। शिवालिक की पहाड़ियां पूछ ले होता हरियाणा के उत्तरी भाग के अंदर कौन सी पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो हरियाणा के उत्तरी भाग के अंदर है वो स्थित हैं। इस चीज को भी नोट डाउन कर लियो भाई। ठीक है,
और उसका अलग चीज़ है वो आप लोगों को याद रखें घग्गर नदी के संदर्भ में, ठीक है। घग्गर नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है, मतलब ये प्रश्न भी आ जाए घग्गर नदी है वो कड़ता लिकड़िया कर, तो शिवालिक की पहाड़ियाँ तो वह घग्गर नदी लिकड़िया कर है। यह 12 नदी है, यानी कि साल के 12 महीने बही जावा है। यह एक आंतरिक नदी है, इसका बेरन किया हुआ है। अगला देखो भाई, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के द्वारा हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन क्यों कराया गया था। हरियाणा का जो पहला जो मुख्यमंत्री बने थे, पहले मुख्यमंत्री कौन कहता, पहला मुख्यमंत्री प्रश्न आ जाए हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे प्रश्न पूछा जावे तो भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा है वो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। करंट अफेयर भी करवा दी जाएगी, टेंशन ना लो, ठीक है। तो 2007 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भजन लाल, इनके द्वारा हरियाणा जनहित कांग्रेस, मतलब इन्होंने एक अलग से पार्टी का गठन कराया था जिसका नाम क्या था, हरियाणा जनहित कांग्रेस। इसका गठन वो क्यों कराया गया था, प्रश्न पूछा गया। तो 2007 का में है हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन कराया गया था। अगला प्रश्न क्या, हरियाणा में श्याम सतसई लिखने वाले भिवानी के कवि का क्या नाम है भाई, जिसने श्याम सतसई नामक जो रचना लिखी है हरियाणा का है तो वो भिवानी का कवि है, तो उसका नाम पूछा तो क्या है, तुलसीदास शर्मा दिनेश, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सके। हरियाणा में जिसने श्याम सतसई नामक रचना लिखी है तुलसीदास शर्मा दिनेश, इनका संबंध वो हरियाणा के किस जिले से है, तो भिवानी जिले से है, याद रखना भाई नाम। अगला प्रश्न क्या है भाई, 1756-57 के दौरान हरियाणा किस शासक के नियंत्रण में था भाई। जिस टाइम 1756-57 का टाइम था तो उस टाइम हरियाणा हो किस शासन के अंडर में था, नो प्रश्न पूछा है, यानी कि किन के अंडर काम कराया करता हरियाणा, तो भाई आपका हरियाणा है वो मराठों के अंडर था, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाए भाई, ठीक है। सन 1756-57 के दौरान है हरियाणा किसके अंडर था, मराठों के अंडर था, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। और पानीपत के युद्ध पूछे जाया अगर, ठीक है। 1526 का मैं लिख लियो ना, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो क्यों आया था, पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाया अगर भाई, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो क्यों आया था आपका 1526 का मैं है, याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा। 1556 का मैं है पानीपत का सेकंड वार, सेकंड युद्ध, ठीक है। 1761 का मैं है थर्ड वार, पानीपत का तीसरा युद्ध। तीनों के तीनों युद्ध हैं, याद रखने हैं। पहले दो या तीन याद रखने की के ट्रिक है। 1526 में 5-6 आया है, 1556 में 5-6 याद रख लियो। 26 का मैं अगर आप ही कितने जोड़ा 30 और जोड़ दे, वहाँ 30 जुड़े 50 हुआ गए। 26 का मैं अगर मैं 30 और जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि नो याद रख लियो। 26 के अंदर अगर मैंने 30 और जोड़ा तो कितना आ गया मेरे पास 56 आ गया, तो यानी कि 1526। फिर 1526 में कौन सा पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा 1556 और तीसरा कोई 1761, यानी कि फिर इकट्ठे 200 साल छोड़ दिए। उसके बाद फिर डायरेक्ट आपका 1761 के अंदर चला गया और 1761 के अंदर क्या पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। तीनों के तीनों युद्ध हैं वो याद रखने पड़ेंगे, आप पूछी जाएगा। अगर इनका मतलब एक युद्ध 100% पूछा जाएगा, एक की डेट पक्की पूछी जाएगी, ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई, हरियाणा के किस गांव में सबसे अधिक महिला शिक्षा संस्थान है। आखिरी प्रश्न आज की क्लास का, हरियाणा के कौन से गांव के अंदर शहर में गणे महिला शिक्षण संस्थान है, तो खानपुर कला, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का सोनीपत जिला का मैं है, हरियाणा के सोनीपत जिला के मैं आज के 25 क्वेश्चन हो गए भाई पूरे। हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर कौन सा है, खानपुर कला गांव है, जिसका मैं सारा में गणे महिला शिक्षा संस्थान। एक प्रश्न यह आकर हरियाणा का जो प्रथम जो महिला शिक्षा संस्थान था उसका क्या नाम था, तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह महिला जो विश्वविद्यालय था, ठीक है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। यो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय था और ये हरियाणा का किस जिला का में स्थित था, हरियाणा का सोनीपत जिले के अंदर है यो स्थित है। यो प्रश्न 100% पूछा जा सका है, आयोडा है। यो 2-3 पेपर में आ लिया, यो लगता फीमेल कांस्टेबल का मैं भी आ लिया, सब इंस्पेक्टर का मैं भी आ लिया, बागा के मेरा ग्राम सचिव स्टेट का मैं भी उतरिया हुआ, ठीक है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लियो। कई बार सोनीपत जिला को पूछ लिया, कड़ा है हरियाणा का खानपुर कला गाँव के अंदर है, ठीक है। नाम के भगत फूल सिंह महिला हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतने, बाकी कल की क्लास में मिलेंगे। तैयारी करते रहो। सारा तिराम राम, धन्यवाद भाई।